अत्याचारी माँ। बहुत समय पहले की बात है। विकासपुरी के एक छोटे से गांव जहां सीता अपने पिता श्याम और सौतेली माँ सुलेखा और बहन चेतना के साथ रहती थी। सीता की सौतेली बहन चेतना उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन सीता की सौतेली माँ उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। अपने पति के दफ्तर जाते ही सुलेखा अपनी सौतेली बेटी सीता पर बहुत अत्याचार करती थी। इस वजह से सीता बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती थी और अपनी सौतेली माँ में भी अपनी माँ ढूंढती थी। पर उसकी सौतेली माँ उसे कभी भी माँ की तरह प्यार नहीं करती थी और ये बात उसकी सौतेली बहन चेतना भी जानती थी। चेतना हमेशा अपनी माँ को उससे प्यार करने के लिए कहती थी, लेकिन चेतना की माँ उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है जब सीता के पिता दफ्तर पर चले जाते हैं और कई दिनों बाद आने का कहकर जाते हैं। दोनों बहनें एक साथ बैठकर खेल रही होती है। तभी वहाँ पर सुलेखा आ जाती है और सुलेखा सीता से कहती है, तुम दोनों का बाप काम पर चला गया तो इसका मतलब तुम दोनों बैठकर यहाँ पर गप्पे मारोगी। चलो जल्दी से उठो दोनों और मेरा कुछ काम करवा दो। और हाँ सीता, तू चल यहाँ से, घर के सारे कपड़े तुझे धोने हैं और अगर तुझे ना धुले तो मशीन लगा लियो। माँ, मैं बहन के साथ मिलकर कपड़े धुलवा देती हूँ। अकेले सीता इतना सारा काम कैसे करेगी? तुझे मेरे साथ बहुत सारा काम करवाना है बिटिया, तू थक जाएगी। इसको काम करने दे, ये तो समझदार और बड़ी है। इतना कहकर सीता की सौतेली माँ अपनी बेटी चेतना को बहाना करके ले जाती है और उससे थोड़ा बहुत काम करवाती है और उसे फिर बिठा देती है। वहीं पूरे घर के कपड़े सीता को धोने के लिए कह देती है। सीता अपनी सौतेली माँ का ये अत्याचार देखती भी है और समझती भी है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप सारे कपड़े धो देती है। थोड़ी देर बाद सीता कपड़े धोकर फ्री हो जाती है और चेतना के कमरे में चली जाती है। दोनों बहनें मिलकर गेम खेलने लगते हैं। खेलते खेलते आवाज कमरे से बाहर जाती है। तभी उनकी सौतेली माँ कमरे में आती है और कहती है, अरे बेटा चेतना, तुम खेल रही हो? तुम अपना स्कूल का काम कर लो जो बहुत दिनों से इनकम्प्लीट है। तुम्हें अपना सारा काम पूरा करना है, तो तुम सीता के साथ क्यों खेल रही हो? इसे तो स्कूल नहीं जाना, लेकिन तुम्हें तो पढ़ लिख कर होशियार बनना है ना। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन आप ना दाखिला करवाओगी तभी तो मैं स्कूल जा पाऊंगी ना। मुझे भी चेतना की तरह स्कूल में पढ़ना है। नहीं, तुम्हें स्कूल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी तो लाखों में एक है जिसे मैं पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ, और फिर तुम मेरी लगती ही कौन हो? अपनी माँ की बातें सुनकर चेतना अपनी माँ को मार्केट ले जाती है और वहाँ जाकर रास्ते में चलते चलते उसे कुछ समझाती है। माँ, आप हमेशा सीता से काम ही करवाती रहती हो। अगर कोई मुझसे इतना सारा काम करवाएगा तो मुझे पूरा दिन सोने का मन करेगा। और सीता बहुत सीधी है, जो सारा काम समय से कर देती है। साथ ही साथ उसे स्कूल में भी पढ़ने का बहुत शौक है। आप उसका भी एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दो ताकि हम दोनों इकट्ठे पढ़ने जाया करें। मेरी बिटिया, तू अपनी चिंता कर, उसकी चिंता मैं खुद कर लूंगी। और रही बात उसको पढ़ाने की, तो उसको पढ़ लिख कर करना ही क्या है? आखिरकार तो घर के काम ही संभालेगी ना। जैसे उसको घर के काम संभालने हैं, वैसे ही मुझे भी तो घर के काम संभालने पड़ेंगे ना। तो आप मुझे फिर पढ़ा लिखा क्यों रही हो? अगर आप मुझे स्कूल में पढ़ाना चाहती हो तो मेरे साथ सीता का भी एडमिशन करवा दो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुलेखा को सीता का एडमिशन भी स्कूल में कराना पड़ता है। अब दोनों बहनें बहुत खुशी से स्कूल जाती है और घर वापस आते ही सुलेखा सीता से घर का सारा काम करवाती है और वहीं दूसरी तरफ चेतना को आराम करने को कह देती है। ये सब काम सीता अकेले संभालती और साथ में स्कूल का होमवर्क भी किया करती। एक दिन की बात है जब चेतना सीता को काम करते हुए देखती है तो कहती है, सीता, तुम अभी स्कूल में नई नई आई हो, तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा। मैं तुम्हारा सारा काम मिलकर करवा देती हूँ और माँ से कहूँगी कि तुमसे इतने सारे काम ना करवाया करे, क्योंकि अब तो कुछ महीनों बाद एग्जाम भी आने वाले हैं और तुम्हें ढेर सारा काम भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ एग्जाम भी देने हैं।
अरे नहीं नहीं, तुम माँ से कुछ भी मत कहना, मैं अपना सारा काम खुद कंप्लीट कर लूंगी। और रही बात एग्जाम्स की, तो मैं रात में पढ़ लिया करूंगी। लेकिन अगर तुम माँ से ऐसे कहोगी तो माँ गुस्सा हो जाएगी, और मुझे माँ का चेहरा हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। अगर माँ मुझसे गुस्सा हो जाएंगी तो वो मुंह लटका कर घूमेंगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। दोनों के बीच में इतना प्यार देखकर सुलेखा बहुत ज्यादा जलने लगती है। लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की होती है कि सुलेखा चाहे एड़ी चोटी का दम क्यों ना लगा ले, लेकिन वो उन्हें अलग नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों ही बहनें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चेतना अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी और उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज थी। चेतना सीता को इतना सारा काम करता हुआ देखकर उसका स्कूल का सारा काम कंप्लीट करवा दिया करती, और फिर सारा काम करने के बाद दोनों बहनें इकट्ठे मिलकर खेला करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, जब उनके पिता दफ्तर से वापस घर लौटते हैं तो वो ढेर सारा सामान लेकर आते हैं और उन्हें आवाज लगाते हैं। मेरी दोनों गुड़िया कहाँ है? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे कपड़े लाया हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाइलें, असाइनमेंट शीट, स्केच पेन, कलरफुल पेन आदि। तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम दोनों ले सकती हो, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना। मेरी पूरी 4 दिन की छुट्टी है, मैं 4 दिन तक घर पर रह सकता हूँ, तो मैं तुम दोनों को मार्केट घुमाने भी ले जाऊंगा। और ये देखो कितने सारे कपड़े रखे हैं, तुम दोनों को जो पसंद आए वो तुम दोनों पहन लेना। जी पिताजी, हम आपके लाए हुए सारे सामान से बहुत ज्यादा खुश है, और हम दोनों को इतना सारा सामान देने के लिए थैंक यू। हाँ पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतने सारे कपड़े और स्टेशनरी का सामान लाए हैं। और वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमें ये सारी चीजें चाहिए ही थी। दोनों बच्चे अपने पिता के पास बैठकर बहुत खुश होती हैं और ढेर सारी बातें कर रही होती है। तभी पास में सुलेखा आकर खड़ी हो जाती है और उसको देखकर श्याम कहता है, अरे आओ आओ सुलेखा, मैं तुम्हारे लिए भी साड़ियाँ लाया हूँ। ये लो, इन्हें पहनकर देख लो, तुम्हें जो भी पसंद आए उसे रख लेना, और जो ना पसंद आए वो भी मुझे बता देना, ये वापस भी हो जाएंगी। आओ ना सुलेखा, मेरे पास आकर बैठो। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आपको अपनी लड़की से बात करने से फुर्सत मिले तब तो मैं आपके पास आकर बैठूं। आप उसी से बात कर लो, क्योंकि आपकी तो अकेली वही सगी बेटी है ना। अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, ये दोनों मेरी बच्चियां हैं और तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती हो? मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाया ताकि तुम्हारा मन खुश हो जाए, लेकिन तुम तो खुश होकर ही नहीं दिखाती। और सीता भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसको अपनी बेटी क्यों नहीं मानती? मेरी तो इकलौती एक ही बेटी है, मैं सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। माँ, आपको सीता से अच्छे से बात करनी चाहिए, वो भी इस फैमिली की मेंबर है, और फिर अगर सौतेली है तो वो हम है, ना कि वो। ये घर उसके पापा और उसका है, लेकिन उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और शादी के अगले दिन से उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। आपका फर्ज बनता है कि आप दोनों को अच्छे से रखो और दोनों की देखभाल भी करो। एक माँ हर बच्चे के लिए अच्छी नीयत रखती है। देखो, मेरी असली बेटी तुम हो चेतना, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे दिन भी दिखाओगी। मैं इस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं पहले दिन से इससे नफरत करने लगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और तो श्याम हमेशा सीता से ही प्यार करते हैं, मैंने कई बार देखा है। माँ, ये आपकी गलत फहमी है। पिताजी तो हम सबसे ही बहुत प्यार करते हैं। अगर हम सबसे प्यार ना करते तो हमारे लिए इतने सारे कपड़े स्टेशनरी क्यों लाए होते? माँ, आप घर में कुछ पल शांति के भी बीतने दिया करो। हमेशा इस घर में कलेश बना कर रखती हो, इससे हम दोनों की पढ़ाई का भी लॉस होता है। ये सारी बातें हो जाने के बाद सीता की सौतेली माँ वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। सीता अपनी सौतेली माँ को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। तभी श्याम सीता से कहता है, बेटा सीता, तुम्हें दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ की हरकतें बदलने में अभी वक्त लगेगा, वो भी तुम्हें अपने साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सब एक साथ बैठकर खाना भी खाया करोगी और बातें भी किया करोगी। इतना कहकर सभी अपने अपने काम करने लगते हैं और सीता भी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सीता और चेतना के एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। सीता के पिता अपने दफ्तर वापस पहुंच जाते हैं और यहाँ दोनों बहनें मिलकर खूब पढ़ाई करती हैं। सीता घर के काम निपटाया करती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी किया करती है।
रातों रात बैठकर सीता अपनी पढ़ाई पूरी करती है और अपना सिलेबस कंप्लीट करती है। अब वो दिन नजदीक आ जाते हैं जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम शुरू होते हैं, सीता की सौतेली माँ उस पर काम का बोझ डाल देती है। देखो सीता, मैं तुम दोनों में भेदभाव नहीं किया करूंगी, लेकिन मुझे अपनी रसोई साफ सुथरी करवानी है। चेतना को ये सारे काम नहीं आते। मुझे पता है कि तुम ये सारे काम खुद संभाल लोगी। जी माँ, आप चिंता ना करें, मैं ये सारा काम खुद संभाल लूंगी। सीता अपनी माँ की हरकतें अच्छे से जानती थी, इसलिए वो हर काम चुपचाप कर दिया करती थी और फिर रसोई में जाती है और पूरी रसोई 2 घंटे में चमका देती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सीता फ्री होती है, सीता अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर आराम करने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ आती है और कहती है, वाह 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 वाह, बहुत आराम किया जा रहा है। ये देखो कितनी तेज लड़की है, रसोई जल्दी जल्दी साफ सुथरा करके अपना आराम करने लग गई। इसे ये भी नहीं पता कि अभी कितने सारे कपड़े रखे हैं जो अभी धोने हैं। मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। सुलेखा जोर जोर से आवाज लगाती है और सीता अचानक उठकर बैठ जाती है। अरे, तुम तो घोड़े बेचकर सो रही हो, जल्दी उठो जल्दी, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं और अगर ये सारे काम ना हुए तो पूरे रात बैठकर ये काम करना। लेकिन मुझे मेरा घर बहुत साफ सुथरा चाहिए, कपड़े पड़े हैं, कई दिनों से बदबू आ रही है, जल्दी से जाओ और सारे कपड़े धो दो। सीता अपनी माँ की बातें सुनकर डर जाती है और जल्दी से उठती है और सारे कपड़े धोने बैठ जाती है। ये सब देख रही चेतना सीता के पास जाती है और सारे कपड़े मिलकर धुलवाती है। अपनी बहन को इतना प्यार करते हुए देखकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीता चेतना से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो बहन, तुम्हारी जैसे बहन हर किसी को मिले। आज अगर तुम ना होती तो मुझे ये घर खाने को दौड़ता और तो और मैं इस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाती। इस घर में मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन माँ मुझे कभी भी ढंग से प्यार नहीं करती और तो और मुझे ढेर सारा काम दे देती है और मुझे वो सारे काम खुद संभालने पड़ते हैं। कोई बात नहीं सीता, मैं ही नहीं बल्कि मेरी जगह कोई और बहन भी होती तो वो तुम्हारे लिए इतना ही करती जितना मैं कर रही हूँ। आखिरकार अगर एग्जाम मेरे हैं तो तुम्हारे भी तो है ना। अब चलो, ये सारे कपड़े धुल गए हैं और अब चलकर पढ़ो। दोनों बहनें मिलकर पढ़ने चली जाती है और फिर ऐसे ही कई दिनों तक दोनों बहनें मिलकर सारा काम संभाल लिया करती है और रात को पढ़ लिया करती है। सीता पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी, वहीं चेतना जो भी पढ़ती थी भूल जाया करती थी। सारे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ स्कूल में जाती हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि सीता अपनी क्लास में फर्स्ट आई है, लेकिन चेतना अपनी क्लास में सिर्फ पास हुई है। ये सब सुनकर सुलेखा को जलन होती है और घर आते ही सबसे पहले चेतना को डांटते हुए कहती है, देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी बहन सारे काम कर लेती है और वो पढ़ भी लेती है और तो और वो थकती भी नहीं है। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे नंबर कितने कम आए हैं और सीता ने अपनी क्लास में टॉप किया है। माँ, आप हमेशा हम दोनों के बीच में कंपेयर क्यों करती रहती हो? मैं पढ़ने में अलग हूँ, सीता पढ़ने में अलग है, हम दोनों ही तो टॉप नहीं कर सकते हैं ना। कोई एक टॉप करता है तो कोई एक एवरेज नंबर लाता है। आपको कभी भी हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं करवानी चाहिए, लेकिन आप ज्यादातर हम दोनों को बहकी बहकी बातें समझाती हो और हम दोनों को लड़ने के लिए बीच में छोड़ देती हो। वो तो हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है जो हम दोनों नहीं लड़ती, लेकिन ये बात बहुत गलत है। सीता पढ़ी, उसके नंबर अच्छे आए, मैं ढंग से नहीं पढ़ी इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। माँ, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं? मैंने तो हमेशा से चेतना को पढ़ाई में भी मदद की है और घर के कामकाज भी संभाले हैं। हम दोनों ने मिलकर पढ़ाई करी, लेकिन अगर मेरे नंबर ज्यादा आ गए तो आपको खुशी होने की जगह दुख हो रहा है। मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि आप मेरी माँ होने के बाद भी मेरे लिए ये सब सोचती हैं और मैंने पहले दिन से आपकी हर बात मानी और सगी माँ की तरह आपको समझा और आपके सारे काम भी किए। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी सगी बेटी हो? मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी सौतेली बेटी मानती आई हूँ। मैं तुम्हें कभी भी सगी बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी सगी बेटी मान ही नहीं सकती। मेरी बस एक ही बेटी है, वो है चेतना। ये सारी बातें कहकर सीता की सौतेली माँ बाथरूम में काम करने चली जाती है और वहाँ फिसलकर गिर जाती है। ये देखकर सीता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी सौतेली माँ को बचाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है।
माँ चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी आंखें खोल कर रखो। सीता इतना कहकर जल्दी से भाग कर जाती है और अपनी बहन चेतना को बुलाती है। माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई है, हमें माँ को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को घर पर बुला लो, हम माँ को अस्पताल ले चलते हैं, क्योंकि पिताजी जब तक दफ्तर से आएंगे उन्हें 1 दिन लग जाएगा और हमें बिना देरी किए बगैर माँ को अस्पताल लेकर जाना होगा। चेतना एम्बुलेंस को फोन कर देती है, एम्बुलेंस आती है और दोनों बहनें अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। डॉक्टर उनकी माँ को देखता है तो जल्दी से मरहम पट्टी कर देता है, साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ भी दे देता है। और जैसे ही उनकी माँ बेहोशी से बाहर आती है, वो बहुत रोती है और सीता को अपने गले से लगा लेती है। आज अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? वो तो तुमने मुझे बाथरूम में गिरते हुए देख लिया तो तुमने मुझे तुरंत अस्पताल लाना सही समझा, वरना मेरी बेटी तो इतनी हिम्मत से काम भी ना कर पाती। नहीं माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। मेरे से बहस करने के बाद जब आप बाथरूम में गई तो आप गुस्से की वजह से तेज चल रही थी और इसी वजह से आपका पैर फिसल गया होगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अपनी बेटी की बातें सुनकर सुलेखा का मन बहुत नाजुक हो जाता है और वो सीता को गले से लगाकर कहती है, तुमने सच में मुझे अपनी माँ की तरह ही माना है, वरना अगर तुम मुझे सौतेली माँ मानती तो तुम्हें तो मेरे गिरने की वजह से खुशी होती ना। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है माँ, आप मेरी माँ हैं। अगर आप भी मेरी जिंदगी से चली जाती तो मेरा क्या होता, चेतना का क्या होता और पिताजी भी अकेले रह जाते। ये सब बातें चल रही होती है, तभी श्याम फ्लाइट से अस्पताल पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी को ठीक देखकर खुश हो जाता है और अपनी बच्चियों और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। और श्याम अपनी बहादुर बच्ची सीता से कहता है, देखो सुलेखा, आज मेरी बच्ची ने तुम्हारी जान बचाई, जिसे तुम हमेशा उल्टा बोलती आई हो। मुझे मेरी गलती का एहसास है जी। अगर आज सीता ना होती तो शायद मैं बाथरूम में ही मर जाती। वो तो सीता ने हिम्मत के साथ काम लिया और एम्बुलेंस बुलाकर मुझे अस्पताल ले आई। ये सब बातें होने के बाद सुलेखा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और सभी इकट्ठे घर आ जाते हैं और अब सुलेखा का व्यवहार सीता के लिए बिल्कुल बदल चुका था। अब सभी हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और साथ ही साथ सुलेखा अपने दोनों बच्चियों से बराबर प्यार करती है और उनकी देखभाल भी करती है। कुछ दिनों तक सीता और चेतना मिलकर अपनी माँ का खूब ख्याल रखते हैं और कुछ दिनों बाद उनका घर बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। सीता मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी सौतेली माँ उससे प्यार करने लगी है।